चैनल। आई होप ऑल आर गुड। सो हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, टेंसेस चल रही है हमारे, जिसमें हमने क्या करा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है आपका, टाइम दे दिया है ना, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देगा। तो टाइम है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका, सिंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, सिंस आ जाएगा, जहाँ पे टाइम दिया होता है। जैसे ही हैज बीन इन प्रिजन सिंस या फोर, यानी 4 years। ये क्या आ रहा है, 4 years, यानी कि 4 साल आ रहा है। तो अब यहाँ मेंशन है कि कौन से ईयर से वो क्या कर रहे थे, यानी कि प्रिजन क्या, जहाँ पे हमें एक्यूरेट डेट टाइम कुछ नहीं दिया रहता, वहां पे क्या रहता है आपका 4 आ जाता है। अब आगे ही हैज नोन अबाउट द फैक्ट सिंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, एक लंबे समय से हम उनको जानते हैं, ठीक है, किसी भी फैक्ट के बारे में आपको दे रखा है। तो ही हैज बीन नोन अबाउट द फैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम बोलते भी ना, मैं आपको फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब यहाँ पे भी नहीं मेंशन है कि कौन सा क्या है, ठीक है। कंडीशंस हैव चेंज्ड अ लॉट सिंस और फोर करना है, वी वर चिल्ड्रन। अब देखिए, जब आपको बचपन बता दिया कि जब आप बचपन में यानी बच्चे थे, तो जब कहते हैं ना कि सिंस चाइल्डहुड कहते हैं ना हमेशा, तो क्या आ जाएगा, अ लॉट सिंस वी वर चिल्ड्रन, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आवर टीचर हैज बीन वेरी इल द लास्ट मंथ। एक चीज बताइए, अब मैंने आपको बता दिया लास्ट मंथ, अब मुझे कौन सा पता कि 2005 का लास्ट मंथ है या 2022 का लास्ट मंथ है, नहीं पता ना कौन सा मंथ है। दिसंबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, फेब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर देखो, मैंने यहाँ पे आपको नहीं समझाया है जानबूझ के, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सिंस और फोर कहाँ लगाते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपको जानना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको पुरानी वीडियो में जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। क्या था जिसमें मैंने आपको बताया था, जो काम पास्ट में स्टार्ट होता है और अभी तक वो बना रहता है या अभी अभी खत्म हुआ है, वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट में कैसे पता करेंगे कि पास्ट परफेक्ट में काम पास्ट में ही स्टार्ट हुआ आपका और पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपने कल खाना खाया है ना, यू एट फूड, यू हैड फूड, ओके, पर उसका क्या है, वो पास्ट में ही तो खाया आपने और पास्ट में ही खत्म हो गया, है ना। तो जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं और दोबारा नहीं आ सकती हैं वो आपकी, ठीक है, आप उन्हें कैच नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि आप किसी टाइम को पकड़ के नहीं रख सकते, तो जो हमारी चीजें पास्ट बन जाती है वो किस में चली जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे कि अगर आप कल मार्केट गए, यू वेंट मार्केट, ओके, या आपने कुछ भी काम किया, आपको पता है सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ कि सबसे इजी आप कैसे समझ, जैसे कि आपने डायरी, अगर बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं कि पास्ट में जो जो चीजें हुई, आई टुक बाथ, तो ये सारी चीजें क्या है, आप ये बताओगे कि मैंने पास्ट में क्या क्या किया, आई वेंट मार्केट, आई वेंट टू पार्क, आई डिड सम एक्सरसाइज, ओके, आई केम बैक, तो सारे क्या बन रहे हैं, आपके पास्ट में बन रहे हैं। तो ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। यस्टरडे और लास्ट नाइट, ये सब क्या है, इसके पहचान है आपके पास्ट इंडेफिनिट को। और पास्ट का मतलब भी क्या है, मैं आपको रूल बोलूं तो आप कैसे पहचानेंगे, देखो, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कहने को ये बहुत इजी है, और आपको ध्यान क्या रखना है, अगर पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, आपने कुछ भी एक्टिविटी की, तो आपको यू विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। लाइक आई गिव यू एग्जांपल, आई मेड वीडियो, मैंने क्या करा, वीडियो बनाई, ठीक है। और ऐसे ही आप ये क्या कहलाएंगे आपके, एफर्मेटिव, क्या कहलाएंगे आपके, यस, एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं इस टाइप में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल कहूँ कि माय ब्रदर, मैं क्या बोलूँ, माय ब्रदर कॉल्ड मी, यानी मेरे भाई ने मुझे बुलाया, तो सारी ध्यान रखने, सारी सेकंड फॉर्म यही आएंगी, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा दी वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और हमेशा ध्यान को बस इतना सही है, अगर चाहे आप सिंगुलर यूज करो चाहे प्लूरल हो, इसमें आपको ध्यान ही नहीं रखना कि कहाँ पे सिंगुलर में क्या आएगा, कहाँ पे प्लूरल में क्या आएगा। देख रहे हो ना, आपको सेम वर्ब लग रही है। अगर मैं कहूँ कि नेहा ने मेरी क्या करी, हेल्प की, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी,
नेहा हेल्प्ड मी। नेहा ने मेरी क्या की? नेहा ने मेरी हेल्प की। ओके, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, देखो हम मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो वो न्यूज़पेपर आपकी जो एक्टिविटी है वो आपकी मॉर्निंग में हुई। तो मैं आपके लिए बनाती हूँ यू रीड। क्या रीड मैं सही बोल रही हूँ? है, स्पेलिंग सेम होती है, रीड, रेड, रेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या प्रोनाउंस करते हैं? रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम होती है, ठीक है। तो यू रेड न्यूज़पेपर, यू रेड न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग। आपने क्या करा? न्यूज़पेपर को मॉर्निंग में पढ़ा। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो दोबारा देखना तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये कहूँ बेबी कॉट, बच्चे ने क्या पकड़ा? कैच की सेकंड फॉर्म क्या होगी? कॉट, ठीक है। बेबी कॉट अ लायन, बच्चे ने क्या पकड़ लिया? एक लायन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? मैंने आपको हाइपरबोल में चला जाएगा ये। आई होप मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको 2 वीडियोस डाली हैं वर्ब्स की, तो अगर आपके वर्ब्स में प्रॉब्लम है तो जाइए वहां से सेकंड और थर्ड फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म पता होती है, कई बार सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम बहुत गलतियां करते हैं, इसीलिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट गलत होता है। एग्जाम ओरिएंटेड से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यू विल नॉट परप्लेक्स्ड, क्या नहीं होगे? यू विल नॉट परप्लेक्स्ड। ओके, परप्लेक्स्ड मीन्स कंफ्यूज। ओके, इसी में ही कर देंगे, ठीक है। तो इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव का क्या हो जाएगा? नेगेटिव का भी यही बनेगा, ये आपको पता है। इसके साथ क्या लगाते हैं? देखो इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या लगाया था? डू और डज लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं? यहाँ पे आपके पास्ट में क्या लगाते हैं? डिड। सिंपल, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सब में क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे, प्लस नॉच लगा देते हैं। पर हाँ, ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या लग जाता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, नेगेटिव में आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाते हैं। जब आप एफर्मेटिव बनाओगे तब उस टाइम सेकंड फॉर्म लगती है, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेम हो जाता है। बार बार कह रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मैं इसी को ही बना देती हूँ, तो इसी में अगर नेगेटिव बनाओ तो आई मेड वीडियो, तो मैं क्या बनाऊंगी? आई डिड नॉट, आई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। डिड नॉट को डिंट कहेंगे, क्या बोलेंगे? आई डिंट। मेड को क्या बना देंगे? इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो मेक वीडियो। ओके, अब सेकंड में क्या आ जाएगा आपका? जल्दी बताइए, सेकंड में क्या आ जाएगा? माय ब्रदर, मैंने ये बताया था, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ब्रदर डिड नॉट यानी कि डिड, माय ब्रदर डिड कॉल मी, मतलब मी। ओके, माय ब्रदर डिड कॉल मी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं कई सारे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। अगर मैं जैसे कि मैंने बोला था यू रेड न्यूज़पेपर, तो इसमें क्या आ जाएगा? यू डिडंट रीड। अब यहाँ पे यदि फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो इसीलिए क्या वो करोगे? रीड हो जाएगा। यू डिडंट रीड न्यूज़पेपर। ओके, और एक और मैं बना लूं कि माली ने बगीचे से फूल नहीं तोड़े, ठीक है। तो गार्डनर didn't pluck flowers. Gardener didn't pluck flowers from garden. कहाँ से? गार्डन से, ठीक है। अब ये जो प्लक है, अगर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बताऊं तो क्या हो जाएगी? प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड, ठीक है। मैं और कुछ वर्ब्स आपको दे दूंगी जिससे कि आप और नोट्स बनाएं। देखो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सब कुछ आ जाएगा, ऐसे ही नो, क्योंकि देखो थोड़ी देर ही आप लर्न कर सकते हो, उसके बाद तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। कुछ और एक्सरसाइज आपको क्या नाम है बुक देखनी पड़ेगी। अगर बुक नहीं है तो गूगल पे जाइए, सर्च करिए। मैं आपको 1-2 बुक बता दूंगी। एफर्मेटिव सीखे और नेगेटिव सीखे। अब क्या है ये? इंट्रोगेटिव, जिसमें फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप की मैं आपको 2 तरीके से सिखाती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? डिड प्लस क्या हो जाएगा आपका?
सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चीज का ज्यादा ध्यान दिया है करो। क्वेश्चन मार्क यानी कि जब भी हम इंट्रोगेटिव में करते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है। देखिए WH फैमिली हो जाएगा, डिड हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना सेकंड फॉर्म सिर्फ कब लगेगी, जब आप एफर्मेटिव बना रहे। कब, जब आप एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे। ठीक है, मैं इसी को ही कन्वर्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि आई मेक वीडियो, तो क्या हो जाएगा इसका, डिड आई क्या मेड हो जाएगा, जल्दी बताइए, क्या मेक। अरे क्या बात है, तो क्या हो जाएगा, डिड आई मेक वीडियो। क्या हो जाएगा, डिड आई मेक वीडियो, पुट क्वेश्चन मार्क। ओके, अब सेकंड क्या है, माई ब्रदर कॉल्ड मी, तो क्या बनेगा, जल्दी बताइए, डिड, वेरी गुड, डिड माई ब्रदर कॉल्ड आएगा क्या, कॉल, वेरी गुड, डिड माई ब्रदर कॉल मी। ओके, अब इसी को ही नेगेटिव बनाइए जल्दी। अगर हम इसी को नेगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे, डिड आई नॉट, क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट मेक वीडियो। कई बार आप कंफ्यूज होते होंगे, हम क्या करते हैं जब हम छोड़ देते हैं तो ऐसे लगा देते हैं। मैंने जिनसे हिंदी सीखी थी एक सर हैं, तो उन्होंने बताया था कि इस टाइप से लगाते हैं। अगर ऊपर कर रहे हो तो ऐसे लगाओ, और नीचे कर रहे हो जहां की साइड ले रहे हो तो ऐसे करो। ठीक है, ये वाला साइन होता है जो पंक्चुएशन मार्क्स पंक्चुएशन में आता है। जैसे कि आपकी हिंदी भी तो चलती है ना, उसमें भी आता है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, तो उन्होंने बताया था। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे यूज करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार मैं भी गलत कर देती हूँ। तो क्या आ जाएगा, डिड आई नॉट मेक वीडियो, डिड माई ब्रदर, कहाँ पे लगेगा आपका, नॉट कहाँ लगेगा, जल्दी बताओ, यहाँ पर। कहाँ लगेगा, डिड माई ब्रदर नॉट कॉल मी। अब इसी में ही हम क्या बनाएंगे, आपका क्या बनाएंगे, WH फैमिली से बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा, WH फैमिली में क्या आएगा, वाई, यस, सोचो जल्दी, इतने मेरे बताने से पहले सोच लिया करो आप। ठीक है, वाई डिड आई मेक वीडियो, वेरी गुड, साथ में क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्या आ जाएगा, वाई डिड माई ब्रदर क्या जाएगा, कॉल मी। क्या जाएगा, वाई डिड माई ब्रदर कॉल मी, मेरा भाई मुझे क्यों बुलाता है। अब इसी में नेगेटिव करें तो क्या जाएगा, वाई डिड आई, वेरी गुड, नॉट, वाई डिड माई ब्रदर नॉट कॉल मी। ये समझ में आए या नहीं आपको, थोड़ा बहुत भी है एक्सरसाइज है। आपको क्या करनी है, परफेक्ट, और ये क्या कह रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। आपको इन दोनों में डिफरेंस करना है, मतलब इन दोनों में से आपको क्या करना है कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है। तो ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए, वी डैश ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years, यानी कि हम लोग एक दूसरे को कितने साल से जानते हैं, 5 साल से जानते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, अभी भी फीलिंग यानी कि अभी भी हमारा रिश्ता बना हुआ है ना, टूटा तो नहीं है ना। ठीक है, तो जब अभी भी कंटिन्यू में है, तो जब चीजें कंटिन्यू रहती हैं तो क्या आ जाता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ जाएगा आपका, वी है, ये प्लूरल है तो इसीलिए क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म याद करो, नो, न्यू, नो, तो क्या आ जाएगा, वी हैव नोन, यानी हम एक दूसरे को पिछले 5 साल से जानते हैं। ठीक है, आई डैश माई डिनर, क्या है कि मैं अपना डिनर कर चुका हूँ या कर लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब डिनर जो है वो अभी होता है ना, तो क्या ना, ठीक है, तो उसकी फीलिंग भी अभी है ना। तो अभी इसमें भी क्या हो जाएगा, आई हैव। अब देखो इसमें कि हैव से हमें लगाना है, मैंने ये जानबूझ के किया है जिससे कि कंफ्यूजन कई बार हो जाती है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, हैड है, तो क्या जाएगा, आई हैव हैड माई डिनर। ओके, द ट्रेन यानी कि डैश जस्ट नाउ, यानी कि जब जस्ट आ जाए, ध्यान आ रहा है आपको, मैंने जस्ट बताया था, जब चीजें अभी अभी खत्म होती है तो उसके लिए क्या आ जाता है, यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, अराइव्ड, क्या आ जाएगा, अराइव्ड, यानी कि पहुंची है। अराइव्ड मतलब पहुंचना। समवन यानी कि कोई,
डैश द चेयर, कुछ किसी ने क्या करा, चेयर को तोड़ दिया। अब हमें तो नहीं पता, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्रोक, यानी कि पास्ट में काम हुआ है ऐसा। तो डैश हर लेटर अ फ्यू डेज एगो बट ही डैश नॉट डैश टू इट एज इट या रिसीव और रिप्लाई, ये एक ही सेंटेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। ही डैश हर लेटर अ फ्यू डेज एगो, यानी कुछ दिनों पहले उसे उसका लेटर मिला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिसीव्ड, यानी उसे उसने पाया, पास्ट में ही हो गई नहीं एक्टिविटी, ठीक है। उसने हर रिसीव्ड ही रिसीव्ड हर लेटर, उसने उसका लेटर कुछ दिनों पहले पाया, ठीक है। फ्यू एगो मैंने बताया था ना, अगर एगो आ जाएगा तो भी आपका किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। बट ही फिर भी वो अभी तक क्या नहीं कर चुका है, रिप्लाई मतलब आंसर नहीं दे दिया है अभी तक उसने, तो अभी इसका मतलब फिर क्या हो गया है, तो ये कंटिन्यू उसमें बन गया है या, तो अभी तक उसने क्या नहीं दिया है, रिप्लाई, तो पास्ट में काम हुआ पर अभी तक कंटिन्यू बना हुआ है ना, तो जब कंटिन्यू बना रहता है तो ही के साथ क्या लेगा, हैज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, और रिप्लाई की क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, बाई की जगह क्या लग जाएगा, IED, तो क्या हो जाएगा, REPLIED, क्या होती है, REPLIED, ओके। सब्सक्राइब ये सब करना है, साथ में एक एक सेंटेंस बनाइए और कॉपी में नोट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।